तुम सब लोगों से मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत अहम बात है, गौर से सुनो। वो ये कि हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारी वो हालत करती है कि हम लोग कभी भी इस शहर में इज्जत से सर उठाकर ना चल सकें। 27 साल से जो बुराई घात लगा के बैठी थी हमारे लिए, वो आ गई हमें बर्बाद करने। मगर बाबा, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता? असलान बे वाले वापस आ चुके हैं। ये असलान बे वाले कौन है? जो कह रहा हूं वो गौर से सुनो। आज के बाद हर एक को मोहतात रहना है। बिना जरूरत कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। दुश्मन हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है। बाबा, ये मामला तो खत्म हो गया था ना? वो लोग यहां से चले गए थे, क्या उनका खानदान अब तक बाकी है? तुम अब तक नहीं समझे जहान, असलान में वापस आ चुके हैं। इसलिए कि उनका खानदान खत्म नहीं हुआ था, कुछ लोग खत्म हुए थे। और वो मीरान अक्सोई नहीं है, मीरान असलान बे है। मीरान? ना तो रेहान रहेगी और ना ही शादोलो खानदान। समझ गई मेरी बात? चलो अभी चलते हैं। इसका क्या मतलब है खिजर साहब? बताइए मुझे, क्या मतलब है? ये क्या चल रहा है? कौन सा इंतकाम? कैसा इंतकाम? मुझे बताइए, ये आप लोगों की कौन सी दुश्मनी थी जिसने इतना इंतजार किया? आप लोगों ने ऐसा क्या किया था जिसकी कीमत मेरी बेटी को चुकानी पड़ी? फौरन ले जाओ अपनी बीवी को यहाँ से, इससे पहले कि मेरे हाथों कोई अनहोनी हो जाए। ले जाओ। नहीं जा रही मैं। जो बात भी होगी वो मेरे सामने ही होगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। चलो सब जाओ यहाँ से। मैं सब बता दूंगा तुम्हें। सिर्फ घर के मर्द यहाँ रहेंगे। तुम जाओ। मैं जा तो रही हूँ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। याद रखना, वो मेरी बेटी है, समझे? तुम्हारी नहीं। रेहान का कुछ पता चला? हाँ बाबा, रेहान ने पुल से छलांग लगा दी थी। वो कमीना मीरान भी उसके पीछे कूद गया। दोनों का कोई पता नहीं चल रहा। एक काम ढंग से नहीं किया तुम्हारे बेटे ने। फौरन ढूंढवाओ उन्हें। तुम फौरन अपने आदमी उनकी तलाश पे भिजवाओ। मुझे उनकी लाशें देखनी है, और अगर वो जिंदा हैं तो उनको कहो कि उन्हें मार के यहां ले आए। बाबा, क्यों? थोड़ी देर पहले आपने खुद सुना था मेरी बेटी ने कुर्बानी दी है। मेरी बेटी मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है। क्यों रेहान को मार दिया जाएगा? खिजर, कसूर है या नहीं तुम इसके बारे में मत सोचो। उस पर दाग लग चुका है, और वो दाग मिटाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बाबा, भाड़ में गए बाबा। फैसला हो चुका है। शाहदौलो खानदान की इज्जत पे दाग लगाया है उन्होंने। लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों मरेंगे। बाबा, भाई ठीक कह रहे हैं। उन लोगों ने हमारे साथ खेल खेला है। रेहान हमारी इज्जत है, और अगर उसका कोई कसूर नहीं तो क्यों उसे मारने की बात की जा रही है? बाबा, मैंने जो फैसला किया उसके खिलाफ जाने वाले होते कौन हो तुम? मैंने कहा उन्हें ढूंढो तो ढूंढो। अगर मैंने कहा मरेंगे तो मरेंगे। रेहान मेरी भी बेटी की तरह है, और उसका चाचा होने के नाते मैं ये काम कभी नहीं होने दूंगा। बाबा, तुमसे इजाजत नहीं ले रहा हूं। हद में रहो अपनी, और ढूंढो उन्हें, और उनके मिलने तक मुझे शक्ल मत दिखाना। जहान, जाने दो उसे। आज रेहान के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब उसकी किस्मत में लिखा है, और वो भी तुम्हारी वजह से। माँ बाप के गुनाहों का कुफारा औलादें चुकाती हैं। जैसे मेरे किए हुए गुनाहों का कुफारा तुम चुकाते, वैसे ही तुम्हारे गुनाहों का कुफारा रेहान चुका रही है।
क्या हो गया था? हाँ, रियान की साइड क्यों ले रहे थे? बताओ मुझे, क्यों ले रहे थे रियान की साइड? अब मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उधर जो कुछ भी हुआ मैंने अपने कानों से सुना है। अपने बाप के सामने रियान का फेवर किया। हंदान, जो बातें तुम्हारी समझ से बाहर है उनमें मत बोलो। हाँ, तो ऐसा क्या है जो मेरी समझ से बाहर है, जरा बताएंगे आप? जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब कुछ बता दूंगा हंदान। समझी नहीं मैं। मतलब ये कि बाबा आज हैं तो कल नहीं होंगे। भाई को हाथ में रखना जरूरी है। तुम देखती जाओ अपने शौहर को, उस शौहर को जिसको तुमने नाकारा होने का ताना देकर बेइज्जती की थी। तुम बस अपने बेटे और बेटी को संभाल लो, वो मेरे रास्ते में ना आए। मैं बच्चों को संभालना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ जहाँ शादुलो। अब देखना यह है कि तुम क्या करोगे। तुम्हें वहां जाकर सब घर वालों को समझाना है, समझ गए? और याद रखना, मुझे तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। तुमने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरी बात तो सुनो जरा। बिला वजह का गुस्सा, ठीक है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब कि हमारे खानदान के ये लोग पुराने दुश्मन हैं। मतलब जमीनों का झगड़ा है और बहुत लोग जान से भी गए और इसी वजह से उनको ये शहर छोड़ना पड़ा। और अब वो लोग बदला लेने के लिए वापस आ गए हैं और अपना इंतकाम लेने के लिए रियान को ही क्यों चुना उन्होंने? जरा सोचो। क्या मतलब है तुम्हारा? जब ये लोग रिश्ता लेने के लिए आए थे तो याद है उनसे बाबा ने यारिन के रिश्ते के लिए कहा था। हाँ, कहा था। तो वो लोग इस पर राजी क्यों नहीं हुए? अगर उनका मकसद शादुलो से सिर्फ इंतकाम लेना ही था तो उस वक्त उन्होंने हाँ क्यों नहीं की? तो उसके लिए हम राजी तो थे ना। सोचो, अगर यारिन का रिश्ता होता तो क्या उनका इंतकाम पूरा हो जाता? अब समझ में आया मेरी बात का मतलब? हमें यही तो मालूम करना है कि किसने किया और आखिर क्यों किया। बाबा, कहीं ये मेरे जहन में एक ही शख्स का नाम आ रहा है, कहीं ये वही तो नहीं? मुझे भी लगता है, मगर वो लोग तो यहां से जा चुके थे। इतना अरसा गुजर चुका है उस वाकये को, आखिर कौन इतना इंतजार कर सकता है? बीते हुए साल किसी के गम को कम नहीं करते बाबा। नहीं हो सकता, भूल जाओ उन्हें। मतलब असल मसला जमीन का है ही नहीं, जरूर कोई और बात है। मामला सिर्फ शादुल खानदान का नहीं है, बल्कि भाई का है। सही निशाना लगाया है तुमने। अकल से काम लो। आपके भाई साहब और आपके बाबा साहब आपको असल बात कभी नहीं बताएंगे, इसलिए होशियार रहो और असल बात को मालूम करने की कोशिश करो। फिर मालूम होगा कि असल गुनहगार कौन है।